तो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नों के उत्तर लिख रहे थे और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? हाउ टू फ्रेम रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, है ना। जैसे किसी से कोई किसी कार्य के लिए हमें अनुरोध करना हो तो हम अंग्रेजी में उनसे कैसे बोल सकते हैं या कैसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, अगर किसी से हमने बोलना है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कोई बात कर रहा है इसके बीच। यस। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि हाउ टू फ्रेम रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, है ना। यानी कि किसी से हमें कोई अनुरोध करना हो या किसी से कोई कार्य करवाना हो तो हम उनसे किस तरह से अच्छी तरह से उनसे बोल सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि किसी से अगर हमने डोर को ओपन करने के लिए बोलना है, दरवाजा खोलने के लिए बोलना है, तो हम उनसे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? विल यू ओपन द डोर प्लीज, है ना। फिर किसी से हमने कहना है कि भाई तुम वो खिड़की जरा बंद कर दो, क्लोज द विंडो, तो हम कैसे बोलेंगे? विल यू क्लोज द विंडो प्लीज। फिर खड़े होने के लिए हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं तो हम बोलेंगे विल यू स्टैंड अप प्लीज, है ना। तो ये सब बातें सबने पढ़ लिया, ये सब बातें सबको याद हो गई, सबने पढ़ लिया होगा। चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश में एक ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? वर्ब। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, VERB, वर्ब। इसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिया कहते हैं। आपको पता है वर्ब क्या चीज होती है? बेटा, वर्ब जो है उसको अगर हम अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन, सभी बच्चे नोटबुक में ये लिखेंगे, ठीक है। जो मैं आज लिखवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अंग्रेजी अच्छी तरह बोलनी है, अच्छी तरह आपको समझ में आना है, तो ये सब बातें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेटा, वर्ब क्या होता है? वर्ब हम इस प्रकार से लिखते हैं, अ वर्ड और group of words that is used that is used किसके लिए यूज किया जाता है? टू indicate, to indicate that something happens or exist। ठीक है, ये समझा देती हूं मैं आपको। आप सबसे पहले क्या कार्य कीजिए, इसको अपने नोटबुक पे साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिए कि वर्ब क्या है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। हम वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्शन वर्ड्स। मैं इसको समझाऊंगी आपको, ये अभी मैंने जो लिखा है ये आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैडम क्या लिखती जा रही है। ठीक है, अच्छी तरह से मैं इसको समझाऊंगी। एक्शन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और डूइंग वर्ड्स कहते हैं इनको, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, तो इनको या तो हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं या डूइंग वर्ड्स कहते हैं। अंग्रेजी में डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं ना कार्य करना, किसी कार्य को करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ये लिख लिया सबने? अब हम हिंदी में इसकी परिभाषा नीचे लिखेंगे, सभी लिख लीजिए। चलिए, हिंदी में क्रिया क्या होती है बेटा? आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, है ना। क्रिया क्या चीज होती है? क्या होती है क्रिया? तो देखिए, क्रिया क्रिया क्या होती है? वे शब्द होते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं
जो किसी कार्य किसी कार्य के होने किसी कार्य के होने या करने या करने अथवा अथवा किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। ठीक है, ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? पहले लिख लीजिए कि वर्ब क्या है अंग्रेजी में, लिख लो सभी। कैसे लिखेंगे हम लोग? अ वर्ब is a word or a group of words that is used to indicate that something happens, यानी कुछ हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, और exist, इनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं बेटा। एक्शन वर्ड्स यानी कि कोई कार्य करने की जो वर्ड्स है, जो जैसे कि रन हुआ, वॉक हुआ, स्टॉप हुआ, ईट हुआ, डूइंग वर्ड्स है ना। कार्य करने के जो वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। इसे ही हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिया कहते हैं। वे शब्द क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया? ऐसा कोई बच्चा बैठा है जो नहीं लिख रहा है इसको? मैंने आपको लिखने के लिए, याद करने के लिए दिया हुआ है। फटाफट से अपने नोटबुक पे सभी लिख लीजिए। उसके बाद हम इनके उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। ये सबने लिख लिया? बोर्ड को मैं रब कर सकती हूँ? ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये लिखा नहीं है अभी? अगर नहीं लिखा है प्लीज अपने हैंड को रेज कर दीजिएगा। थोड़ा और समय आपको देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए रसूलपुर। ओके, लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। ठीक है, साफ साफ हैंड राइटिंग में एकदम से अपने नोटबुक पे सभी लिखिए। गुड। ओके, हो गया है इनका। और कोई रह गया? हो गया है, धन्यवाद। चलिए, तो अब इसको मिटा देते हैं हम। अब इसके उदाहरण लिखेंगे हम। ठीक है, वर्ब के या क्रिया के कुछ उदाहरण लिखेंगे। चलिए, चलो बेटा। अब देखो, मैंने कहा कि वर्ब यानी कि डूइंग वर्ड्स होते हैं या एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो कुछ वर्ड्स हम ऐसे लिखेंगे अंग्रेजी में, वर्ब जो होते हैं, और उसके हिंदी में भी आपको अर्थ यहां पर लिख कर दूंगी मैं। अब बेटा रीड देखो, रीड, रीड है ना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड यानी पढ़ना। ठीक, तो ये वर्ब है, ये क्रिया है ना। रीड, कुछ हो रहा है ना, पढ़ रहे हैं तो वो क्रिया है, कुछ कार्य हो रहा है। रीड। अब देखो, अगला है राइट। राइट, राइट का मतलब क्या है? राइट यानी लिखना। लिखना, तो लिखना एक वर्ब है या क्रिया है ना। अगला देखो, अगला लिखेंगे हम रन। रन, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। रन यानी दौड़ना। ठीक है, रन यानी दौड़ना।
अगला गो, गो, Go, गो, गो यानी जाना, गो यानी जाना। पांचवा कम, कम यानी आना, कम यानी आना। अगला देखो बेटा, वॉक, वॉक, वॉक यानी चलना, चलना या टहलना, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, चलना या टहलना। ओके, अगला देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, क्राई। क्राई क्या होता है? आप लोग सभी करते हो, क्या करते हो? रोते हो ना? रोते हो कि नहीं? ऐसा कोई बच्चा है जो रोता नहीं है? कितने भी पिटाई लग जाए रोएगा ही नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है ना। हम सभी रोते हैं, दुख होता है हम लोग रोते हैं, खुशी में भी रोते हैं कई लोग, वो खुशी के आंसू होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो क्राई, क्राई यानी रोना, क्राई यानी रोना। अब बेटा एक वर्ड होता है कुक, देखो, कुक, कुक क्या चीज होती है भाई? क्या कार्य होता है ये कुकिंग? कुक यानी पकाना, है ना। हमारी माता जी जो है हमारे लिए फूड कुक करती है, खाना पकाती है ना। तो पकाना, कुक यानी पकाना। और भी बहुत सारे वर्ड्स है, वर्ब्स है ना। वर्ब्स यानी कि क्रियाएं, हम लोग रोज हमेशा जो जो आप जो जो जा रहे हो या जो कार्य करते हो वो सब वर्ब्स है, ठीक है, क्रियाएं हैं। और कुछ लिखना है? और कुछ लिखना है यहाँ पर? देखना, सी, सी ये भी तो एक काम ही है, देखना, देखना क्रिया। चलो एक और लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं हम लोग। और क्या लिखे? सोना, है ना। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्लीप कहते हैं, सोना, सोना। तो आपको ये बात समझ में आई कि वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब यानी वे शब्द होते हैं या क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। अंग्रेजी में बोले तो a word or group of words that is used to indicate that something happens, कुछ हो रहा है, या इनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, रन, दौड़ना, गो, जाना, कम, आना, वॉक, चलना या टहलना, क्राई, रोना, कुक, पकाना, सी, देखना, स्लीप, सोना। लिख लिया सभी बच्चों ने? नोटबुक में सभी ने एग्जाम्पल्स लिख लिए वर्ब के? हम आगे बढ़ सकते हैं। शैल आई रब द बोर्ड बच्चों? से यस और नो? बोर्ड रब कर सकते हैं हम? सबने लिख लिया? इन 10 एग्जाम्पल्स को सबने लिख लिया ना? ओके, तो मैं मिटाने जा रही हूं बोर्ड को। ये नोटबुक पे ऐसे ही लिखते नहीं जाना है, इसको पढ़ना भी। ओके, यस कहा है आपने, धन्यवाद। चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्ब के फॉर्म्स, यानी कि 3 प्रकार के वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा ये खास तौर से V1, V2, V3, V4, V5 करके बहुत सारे हैं, तो हमें आज क्या पढ़ना है? हम
तीन प्रकार के वर्ब्स के, तीन प्रकार के क्रियाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। जो एक है V1, दूसरा है V2, अगला है V3। अब ये सब क्या क्या है देख लेते हैं। V1 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं हम इसको। दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, तीन प्रकार के वर्ब्स के फॉर्म को आज हम पढ़ेंगे। अब बेटा प्रेजेंट टेंस क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा कि वह क्रिया जो चल रहा है, जो हो रहा है, हम बोलते हैं ना वर्तमान काल बोलते हैं जिसको, वर्तमान काल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हम लोग। जो हो रहा है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, है, मैं लिख रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, आ रही हूं, जा रही हूं, ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट टेंस है ना, जो अभी हो रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि जो हो चुका है, जो हो चुका है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत नहीं, भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो हो चुका है। जैसे कि मैं लिख चुका हूं, मैंने उस पुस्तक को पूरा लिख लिया, या मैंने अपना होमवर्क कर लिया। मैं कल खेलने गया था, मेरी दादी ने मुझे स्टोरी सुनाया था, है ना। तो वो सब क्या है बेटा? वो सब बीती हुई बातें हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। अगला है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम भूतकालिक कृतंत कहते हैं, भूतकालिक कृतंत कहते हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी में ये सब कैसे कैसे लिखते हैं इनको, ठीक है। तो हम लोग लिखना शुरू करें, एक एक करके लिखते हैं हम लोग। चलिए, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड देखिए बेटा, पहला हम लिखेंगे, इनके तीनों फॉर्म्स को हम लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला हम लिखते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं। पहला है कम, कम, ठीक। कम, कम का मतलब क्या होता है? आना होता है ना, आना, कम। इसका सिंपल पास्ट कैसे लिखेंगे? हम बोलते हैं ना, आया, है ना, आया था, कल वो गया था, आया था बोलते हैं हम लोग उसको। तो कम का जो सिंपल पास्ट होता है वो केम होता है। क्या होता है? केम होता है, आया, आया। तीसरा, ये देखो पास्ट पार्टिसिपल कैसे लिखते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको हम कम, केम, कम लिखते हैं। कम, कम केम, कम, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। कम आना, केम आया, कम आ गया, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग आ गया। अब बेटा एक और फॉर्म है V4, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि ING फॉर्म कहते हैं हम उसको, जैसे कमिंग। ये देखो कमिंग, ये सुना है ना आपने? कमिंग, कम, केम, कम, कमिंग। कमिंग का मतलब क्या होता है? कमिंग का मतलब होता है आ रहा है। क्या होता है? आ रहा है। ही इज कमिंग बोलते हैं ना हम लोग, टीचर इज कमिंग बोलते हैं। क्या उसका मतलब होता है? आ रहा है या आ रही है, आ रहा या रही है, ठीक है। लिख लिया ये। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम लोग, दूसरा लिखें। चलिए, दूसरा वर्ड है हमारा खाना। सबको पसंद है खाना? यस, अच्छे अच्छे भोजन करना सबको पसंद होगा, है ना। तो बेटा दूसरा वर्ड हम लिखेंगे खाना, जिसे हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ईट लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
ईट, ईट यानी खाना, ईट यानी खाना। इसका पास्ट टेंस कैसे लिखते हैं? खाया, मैंने 2 रोटी खाए, है ना, खाया जो हो चुका है उसको हम लिखेंगे एट। क्या लिखेंगे? एट, खा चुका हूं, है ना, एट, एट यानी खाया। अब अगला है ईटन, ईटन खा चुका है, खा चुका है। ईट, एट, ईटन, ये है ईट के तीनों फॉर्म्स, ईट, एट, ईटन। अब अगला लिखते हैं हम वॉश, वॉश, वॉश के तीनों फॉर्म्स, वॉश यानी धोना, वॉश यानी धोना। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। सिंपल पास्ट भी वॉश्ड होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी वॉश्ड होता है। धोना, धोया, धो चुका है या धुल चुका है। ओके, लिख लिया सबने? ईट, एट, ईटन, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। रब करते हैं, अगला वर्ड लिखते हैं। मेरे साथ साथ सभी लिखते जाएंगे, ठीक है, और पढ़कर भी आएंगे ये। चौथा वर्ड लिखते हैं हम लोग ब्रिंग, ब्रिंग। ब्रिंग क्या होता है? लाना, ब्रिंग यानी लाना। ब्रिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो ब्रॉट होता है, ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया, लाया। इसका पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी ब्रॉट ही होता है, लेकिन ला चुका है, ला चुका है। ठीक है, तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तीनों फॉर्म्स हो गए इसके। अगला लिखते हैं हम राइस, रोज, रिसन। हम बोलते हैं ना सूर्य का उदय हुआ, सूर्य कहाँ पर उदय उदित होता है, उदय होना, उसी वर्ड से ये राइज बना है। ठीक है, राइज यानी उदय होना, उदय होना। राइज का पास्ट फॉर्म रोज होता है। रोज का एक और मतलब होता है बेटा, गुलाब का गुलाब के फूल को भी हम रोज ही कहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या मतलब होता है रोज का? यहाँ पर जो है राइस का जो रोज होता है उसका मतलब होता है उदय हुआ, उदय हुआ। और यहाँ रिसन यानी उदय हो चुका है, उदय हो चुका है। ओके, चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए सभी, आगे लिखते हैं हम लोग। आगे 2 वर्ड्स और लिखते हैं। राइट, राइट लिखना, राइट यानी लिखना। राइट का पास्ट फॉर्म रोट होता है, ROWROTE, रोट यानी कि लिखा, लिखा। रिटर्न, उसका पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न होता है, यानी कि लिख चुका है या लिख चुकी है, लिख चुका है। ओके, अगला वर्ड देखिए सिंग, सिंग,
सिंग का अर्थ क्या होता है? गाना। सिंग यानी गाना। इसका सिंपल पास्ट सैंग होता है। गाया, गाया। उसने गाना गाया, है ना? गाना गाया। सिंग, गाना। वो गाना गा रही है, हम बोलते हैं ना, वो गाना गा रही है, वो गाने जा रही है, जो भी है। तो आगे सिंग सैंग, संग बोलते हैं। तीसरा फॉर्म इसका संग होता है, यानी कि गा चुका है या गा चुकी है। ओके। तो ये सब बातें बेटा आपको क्लियर हो गई? तीनों फॉर्म्स, वर्ब्स के तीनों फॉर्म आपको समझ में आ रहा है? ये जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको कुछ मिला? आपको कुछ कुछ मिला? आपके दिमाग में कुछ पड़ा? ये समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझा रही हूँ? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा है तो आप जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। अगले क्लास में इसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश प्रयास हम करेंगे। ये बात क्लियर हो गई है? वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, सबको क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। जब भी हम आपसे कुछ पूछते हैं ना, उसका रिप्लाई कर दिया करो आप लोग। जो भी आपको बोलना है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसको पढ़ने में या लिखने में, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से हमें बता दीजिएगा। अगले क्लास में हम इसको सुधारने का प्रयास। ओके है। धन्यवाद जिन जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें वही चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए आपकी तरफ से, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता लगेगा कि बच्चों को ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। ओके। तो आज क्या करते हैं बेटा, आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में। ओके। धन्यवाद कॉम्पोजिट स्कूल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। तो क्या बोलते हैं, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में और भी अच्छी अच्छी बातें करते हुए। थैंक यू। सी एस आदमपुर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हरुआ वाराणसी से, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।